हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी लोगों ने बहुत सारे सवालात करे और हमारी ग्रुप में भी डिस्कशन हुई, यही बात हुई कि गोल्ड और डॉलर नीचे क्यों आ रहा है, या इसहाक डार के आने की वजह से आ रहा है, या लोग अजीब अजीब जो है ना वो अपनी प्रेडिक्शन कर रहे थे या अपनी बात जो है वो बता रहे थे। तो मैंने कहा इस बारे में जो है ना थोड़ा डिटेल में आप लोगों को क्लियरिफिकेशन कर दूं कि जब इसहाक डार आने की कोई दूर दूर तक ख़बर भी नहीं थी। 14 सितंबर हमारे ग्रुप्स के अंदर डेट मेंशन है। मैंने डॉलर और गोल्ड का लिखा था कि ये दोनों आने वाले 20 से 25 दिन में अराउंड 10 से 15 अक्टूबर तक ये क्रैश हो जाएंगे। अब उसकी मेन लॉजिकली वजह भी मैंने कुछ जगह पर मेंशन करी थी जो लोग शायद नहीं मान रहे थे। तो मेन चीज़ ये थी कि गोल्ड और डॉलर जो है वो एक तो जो टेक्निकल देखते हैं उनको पता था कि टेक्निकली हिसाब से जो है वो अपना डॉलर ने डबल टॉप लगाया था 245 रुपये के ऊपर। लास्ट टाइम भी 245 240 से वो नीचे आया था और 212 और 15 की सपोर्ट लगा के वापस भी वो 245 और 50 हुआ। हालांकि आईएमएफ की पेमेंट आने के बाद भी उसको इतनी स्पीड से बढ़ना नहीं चाहिए था, फिर इसको इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए था 210 और 215 की, मगर उसने अपनी उस रेंज को मेंटेन नहीं किया और आईएमएफ के 1.17 बिलियन डॉलर आने के बावजूद उसने वापस अपने 25-30 रुपये उसके अंदर ऐड करके 245 रुपये का ओपन मार्केट में हाई लगाया और 240 रुपये और 240 रुपये 50 पैसे इंटर बैंक ने लगाया। तो जब ये 240 रुपये इंटर बैंक पर था और 245 रुपये ओपन मार्केट था, तो मैंने ग्रुप के अंदर ये मैसेज डाला था कि डॉलर का हाईएस्ट रेट मुझे 240 रुपये अराउंड 245 रुपये लगता है और गोल्ड का 1,57,500 रुपये रेट था जब मैंने कहा था 1,60,000 से 1,62,000 तक मुझे इसका हाई लगता है। इससे ज़्यादा मुझे हाई ये लगता नहीं है और ये दोनों क्रैश हो जाएंगे। तो जब मैं ये लिख रहा था कि क्रैश हो जाएंगे तो बहुत सारे टेक्निकल गुरूज थे या मार्केट के बड़े प्लेयर थे जो मुझे इस बात पर तंज कर रहे थे कि ये दोनों कैसे क्रैश होंगे। उनकी फ़ोरकास्ट थी 275 रुपये डॉलर की और 1,80,000 से 2 लाख के दरमियान गोल्ड की। तो वो ये कह रहे थे कि ये रेट हो जाएगा और मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि 245 रुपये से ऊपर डॉलर नहीं जाएगा। उसने एग्जैक्ट 245 ओपन मार्केट में लगाया और 1,60,000 1,62,000 से ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा। उसने 1,57,500 लगाया आखिरी। मेरे कुछ दोस्तों ने वहाँ माल बेचा भी, मैंने उनको कहा माल बेचो जिनके पास फ़िज़िकली डिलीवरी थी। तो बताने का मतलब ये था कि इसके पीछे सारा एक जो फिनोमेना था, जो सारी एक साइकी थी, वो ये थी कि जनरली जो हमारे यहाँ जो गोल्ड की फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी वो 1,25,000 से 1,30,000 के दरमियान होनी थी और जो डॉलर की फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी वो 210 रुपये से 215 के दरमियान होनी चाहिए थी आईएमएफ की रकम आने के बाद। मगर जो इसके ऊपर चल रहा था रेट, यानी अराउंड तकरीबन 25,000 रुपये या 27,000 रुपये या 28,000 रुपये गोल्ड और अराउंड तकरीबन 35 रुपये जो डॉलर ऊपर रेट चल रहा था, वो ओवर वैल्यू था। अब ये ओवर वैल्यू होने की वजह क्या थी? एक तो मुल्क में पॉलिटिकली अनसर्टनिटी की वजह से कुछ जलसों में और ये इस किस्म की बातें और सब जगह से ये आ रही थी, हाइप क्रिएट की जा रही थी कि मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है या मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ था कि यार मुल्क दिवालिया हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो जो जनरल पब्लिक थी, जो स्पेकुलेशन करने वाले मार्केट के अंदर लोग होते हैं, सट्टा करने वाले, उन्होंने लोगों का माइंड मेकअप कर दिया था, माइंड बना दिया था कि अब तो ये जा रहा है 300 रुपये 280 रुपये डॉलर और 2 लाख रुपए गोल्ड होने जा रहा है, क्योंकि मुल्क दिवालिया जा रहा है, मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है। और इस किस्म की जो र्यूमर मार्केट के अंदर घुमाई, जिसकी वजह से आम जनरल पब्लिक जो थी कि अगर किसी के पास 2 लाख पड़ा हुआ है बैंक में या 5 लाख पड़ा हुआ है, उसने कहा यार इसको कन्वर्ट कर लूँ डॉलर में या मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ गोल्ड में, हमारी रुपीज़ और डिवैल्यूएशन होगी। एक तो ये प्रेशर था। दूसरा प्रेशर ये था कि जो इंपोर्ट बंद हुई थी, बहुत सारी जो लग्ज़री आइटम की इंपोर्ट बंद हुई या चॉकलेट्स वगैरह की इंपोर्ट बंद हुई, तो ऐसे बहुत सारे इंपोर्टर्स थे,
उनके पास तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, रुपीस पड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी मार्केट के अंदर कहा कि चलो और कोई काम नहीं है तो गोल्ड में और डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये बैंक में पैसा पड़ा हुआ होगा करोड़ों के हिसाब से, जो पैसा इम्पोर्टरों का पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको ओपन मार्केट से डॉलर को ख़रीद के अपने पास रिज़र्व कर लिया। एक तरीके से स्पेकुलेशन मार्केट में ट्रेड होने लग गई, जिसकी वजह से ओवर वैल्यू हो गया। तो और हर बंदा ये सोच रहा था कि अब ये 300 और 280 होगा डॉलर जब बेचेंगे, ताकि उनकी रुपीस भी डेवल्यू ना हो। उस वजह से उन्होंने डॉलर भी उठा लिया था और गोल्ड भी उठा लिया था। अब उनको ये नहीं पता था कि जो मार्केट के हर मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट को चलाने वाले उसके प्लेयर्स होते हैं, गोल्ड की मार्केट को चलाने वाले उसके प्लेयर्स होते हैं, और डॉलर की मार्केट को चलाने वाले प्लेयर्स होते हैं। जब प्लेयर्स देखता है कि मार्केट के अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया है, तो तभी तो माल पिनाया जाता है। तो वो हाईली जो है ना न्यूज़ डाल कर मार्केट के अंदर माल पिनाते हैं और एक टॉप लगाकर माल पिना देते हैं। तो जब डबल बॉटम लगा डॉलर का 245 रुपये अगेन उसने टच किया, तो वहाँ मैंने उसको कहा कि क्रैश कर जाएगा, और वहाँ उन्होंने अपना माल डाला, गोल्ड भी माल डाला। वो उसने 1,62,000 1,65,000 लास्ट टाइम का जो एक बबल बना था वो वाला उसने टच नहीं करा। 1,57,500 से उसने उसको क्रैश कर दिया। अब लोगों के जहन में ये था कि बस अब ये तो जा रहा है 2 लाख पर और डॉलर जा रहा है 280 रुपये के ऊपर। तो उनके बरक्स जो है ना प्लेयर्स ने अपना माल उन लोगों को, जिन्होंने 235 और 30 और 40 और 45 रुपये पर डॉलर में चढ़े, या गोल्ड में 1,55,000 और 60,000 और इस रेटों पे भी चढ़े और 1.5 लाख के ऊपर, उनके हाथ में अपना माल उन्होंने पहना दिया। और ये तो क्योंकि सारा जो है वो स्पेकुलेशन था और सट्टा हो रहा था, ओवर वैल्यू चल रहा था, ओवर बोट हो गया था, तो वहाँ माल तो पड़ना था। ऐसा तो था नहीं हर किसी ने अपने घर में रखना। एक चीज़, एक बबल का एक क्राइटेरिया होता है, उसको एक लेवल पर जाकर फटना होता है, तो उसने वो फट गया। अब उस दौरान सोने पे सुहागा ये हो गया कि ये डार साहब की न्यूज़ के ऊपर नहीं, हमें तो लग रहा था कि अब 10-15 दिन में ये बबल फटना है, मगर इत्तेफाक से ये हो गया कि वहाँ माल सिलो डल रहा था और एकदम अचानक ये ख़बर आ गई डार साहब आ रहे हैं। तो प्लेयर्स को पहले ही पता लग जाती है कि क्या अंदरूनी कहानियाँ चल रही हैं। उन्होंने उसको अपने हिसाब से उसको डम कर दिया जहाँ डम करना था। उसके बाद वो डार साहब की ख़बर आ गई, वो सोने पे सुहागा हो गया और मार्केट जो है वो अपने तौर पर क्रैश कर गई। 1,57,500 का गोल्ड का हाई लगा हुआ, आज 1,41,000 रुपये उसने लो बनाया और वहीं क्लोज़ हुआ। और 245 रुपये का ओपन मार्केट का डॉलर आज 236 रुपये का लो बना के अराउंड उधर ही क्लोज़ हुआ, 236 और 37 रुपये पर। तो बताने का मतलब ये था कि ये आज पहले दिन का इम्पेक्ट आया। सिर्फ एक वो तो इसहाक डार की न्यूज़ आ गई, मगर उस न्यूज़ का भी कोई है ना वेट कर रही थी मार्केट। जब माल मार्केट में पहनाया जाता है तो फिर या तो गुड न्यूज़ का माल जमा हो जाता है तो गुड न्यूज़ का वेट करती है मार्केट, और माल पहना दिया जाता है तो फिर बैड न्यूज़ का वेट करती है कि धड़ाम करके गिर जाए ताकि किसी और पर ब्लेम ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमें और नीचे ही लगता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे। इसहाक डार को एक एक्सपीरियंस है फाइनेंस चलाने का, और उन्होंने काफ़ी टाइम डॉलर को रोक के भी रखा है। अब वो लोग कहते हैं मैनिपुलेशन किया था, मैनिपुलेशन हुआ हो या XYZ कुछ भी किया, उन्होंने डॉलर को 5 साल 4.5 साल अपने दौरे हुकूमत में एक ही स्टैंड पर रोक के रखा, जिसकी ब्लूमबर्ग की आज न्यूज़ भी लगी हुई थी कि पाकिस्तान में एशिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी पाकिस्तान की थी, जो स्टेबल करेंसी थी। तो भले हम ये नहीं कहते कि 180 190 चले जाएगा या 210 हो जाएगा या 215-20 अराउंड भी आकर ये एक जगह पर आकर स्टेबल हो जाएगी। अब ये रुपीस जो है ना उसकी फ्लक्चुएशन ख़त्म होगी, एक जगह स्टेबल होगा, और गोल्ड भी एक जगह आकर स्टेबल होगा, 2-3 हज़ार के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करेगा। मुझे जहाँ तक मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है, अराउंड 1,35,000 1,30,000 के अराउंड गोल्ड को आना चाहिए, और डॉलर को 215 और 220 के दरमियान आकर सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठहराव करना चाहिए। बाकी अल्लाह खैर आफियत करे, जो काम करता है उनको टेंशन हो, बाकी ये कि हम तो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, हम तो उसके साथ हैं। और इंटरनेशनली मार्केट के अंदर गोल्ड ने अपना 1713 का जो लो था कोई अराउंड 5-6-7 मंथ पहले का, वो उसने ब्रेक किया
उसको ब्रेक करके अब उसका जो 1 ईयर का जो लो है अराउंड 1566 पर, उसको वो टच करने जा रहा है और वो 1566 पर सपोर्ट लगाएगा। अगर 1566 की सपोर्ट टूटी तो 1472 की सपोर्ट है, जो 2 मरतबा लगी है सपोर्ट। 1472 पे डबल बॉटम लगा है, यानी 2 मरतबा उसको उसने सपोर्ट कराया है, तो थर्ड टाइम उसको सपोर्ट कराने जाएगा। तो अराउंड वहाँ तक इंटरनेशनली मार्केट में गोल्ड गिर सकता है और उसके इम्पेक्ट नज़र भी आ रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर आफियत करे, तो अवॉइड करना चाहिए जो इन चीज़ों में इनमें ट्रेड करता है गोल्ड और डॉलर में, या जिसके पास है तो वो एग्ज़िट कर ले फ़िलहाल, अपने पैसे को जो है रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। अभी तो इसहाक डार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली नहीं है, वो हलफ लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो अभी क्या इक़दाम करते हैं रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये सारी उनकी पॉलिसी देखनी होगी। बाकी अल्लाह खैर आफियत करे। तो ये एक छोटा सा जो है ना समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई क्या पीछे बैकएंड पे चल रहा है। लोग बहुत सारे सवालात कर रहे थे, तो मैंने अपने इस बात को, इन सवालातों को क्लियर करने की कोशिश करी है। बाकी सबका अल्लाह पाक खैर हाफिज़ व नाज़िर हो। अल्लाह सबके साथ खैर आफ़ियत वाले मामलात करे, आमीन।